Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji. Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh. Today we have assembled here to celebrate the valedictory ceremony of centenary celebrations of University of Delhi. भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपने आराध्य देव की आराधना से करते हैं। इस कड़ी में हम मां सरस्वती के चरणों का वंदन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं कला विभाग के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे सरस्वती वंदना। दिल्ली विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में हमने अपने विश्वविद्यालय का कुल गीत आत्मार्पित किया है। हमारा कुल गीत विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य निष्ठा, धृति, सत्यम का उद्बोधन है। आप सबसे सादर अनुरोध है कि कुल गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान
परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित्य छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। I request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly felicitate our chief guest, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Thank you, sir. I request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly deliver the welcome address. नमस्ते। भारत का मान और गौरव बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, और आज के समारोह में, शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है दो कारणों से। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली और प्रभावशाली उपलब्धियों के 100 वर्ष पूरे हुए। इन 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के हर घर में गया, हर मन में गया, देश के हर जिले में गया, हर तहसील में गया, और जितने संसार में देश हैं वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे और बड़ी उपलब्धि है वो है कि प्रधानमंत्री के पद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना एक ऐतिहासिक पल है, और हम सब उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, मेरे मन में भाव आ रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलते हैं। इतनी मेहनत करने वाले, निडरता से निर्णय लेने वाले, दूसरों का दर्द समझने वाले, देश के लिए जीने वाले, अपना कुछ नहीं की भावना से औरों का हित करने वाले, भारत को मजबूत और सुरक्षित करने वाले, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें संभाल कर रखना और इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये अपना ध्यान कम रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलते हैं। हिंदी के कवि हैं श्री हरिओम पंवार जी, उन्होंने 2014 में एक कविता लिखी जब भारत में एक नई सरकार आई, और उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। और ऐसा इन्होंने अनेक बार किया पिछले 9 वर्ष में, कई बार साल में 2-3 बार भी ऐसा किया कि देश देखता रह गया। और हम सबका विश्वास है, आप सबका विश्वास है कि अभी आगे भी ऐसा कुछ करेंगे कि देश देखता रह जाएगा। लेकिन आज से 50-100 वर्ष के बाद
आने वाली पीढ़ियां सहज विश्वास नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ियां सहज विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना प्रभावी, इतना राष्ट्र को प्यार करने वाला, इतना कर्मयोगी, इतना गतिशील और इतना मेहनती। दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है निष्ठा, धृति, सत्यम, यानी समर्पण, दृढ़ता और सत्य। इन तीनों शब्दों को विश्वविद्यालय ने तो लिखा, लेकिन अपने जीवन में प्रधानमंत्री जी ने साकार किया, इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से निश्चित समय में इंप्लीमेंट करने वाले शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करना इतना सरल कहाँ था, लेकिन वो लागू की गई, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करने का आह्वान किया। भारतीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी प्रोग्रेस की लगातार समीक्षा करी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों के बाद 2200 टीचर्स को रिक्रूट किया। यहाँ बैठे अनेक नए टीचर्स को मैं बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। 100 वर्ष में जैसी जब देश की जरूरत थी, विश्वविद्यालय ने वैसे ही कार्य किया। प्लीज 100 वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जैसी जब देश की जरूरत थी वैसा कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दिए, गांधीवादी दिए, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जजेस दिए, साइंटिस्ट दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, टीचर्स दिए, रिसर्चर्स दिए, लीडर्स दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, बिजनेस पर्सन दिए, और सबसे बड़ी बात, देश को अच्छे नागरिक दिए। और आज 2047 में प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और देश ने फिर संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी के कहने पर कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए हमने भी अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया ताकि विश्वविद्यालय का भारत सरकार के सहयोग से एक प्रभावी और आवश्यक भूमिका बने। इसके लिए टीचर्स को जो है और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को बड़ा करना पड़ेगा और मजबूत करने की जरूरत है। आज भारत की सरकार अपनी ताकत से ज्यादा अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स को देती है, क्योंकि आप भविष्य का निर्माण करते हैं, आप देश का निर्माण करते हैं। चाणक्य ने कहा था शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। आपको भी साधारण नहीं रहना है इस अमृतकाल के अंदर। अमृतकाल में आपसे असाधारण परफॉर्मेंस की अपेक्षा करता है भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. I request Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji, to kindly address us. लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकगण तथा मीडिया के मित्रों, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय की शताब्दी वर्ष की ये समापन समारोह है। आज की शुभ अवसर पे हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की मान और मर्यादा को और बड़ा करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय नाम से ही दिल्ली से जुड़ता है। ये दिल्ली का नहीं है, ये देश की विश्वविद्यालय है, देश के हर एक नागरिकों की विश्वविद्यालय है। मित्रों, ये विश्वविद्यालय आज़ादी का लड़ाई को देखा है। इस विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह की निवास हुई है। चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ते लड़ते इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी पैर रखे हैं। इस विश्वविद्यालय आज से ठीक 50 साल पहले, आज़ादी को तो 75 साल पूरा हो गया, अमृत महोत्सव हम मनाए, लेकिन 73-74 में जब
भारत के संविधान पर संकट आई, कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी लागू हुई, नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीना गया। अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवाज उठाई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश की दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 75-100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जननेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है। जब 100 साल पूरी हो रही है, हम सब के सामने चुनौती और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी दृष्टि के कारण, दूरदृष्टि के कारण 34 सालों के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए भी 3 साल हो गया। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय को। उन्होंने पिछले 3 साल में एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए एनईपी को लागू करने में पूरा जिम्मेवारी ली। आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार देश में अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग में एनईपी लागू होने के बाद 500 की ब्रैकेट में देश की 11 इंस्टीट्यूशन आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी में है। मैं आपको बधाई देता हूं। और एनआरएफ जो हमारे देश की निजस्व परिचय बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को। मित्रों, संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत की मानव को मानने के लिए तैयार है। इसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी को सिर्फ भारत के अंदर नहीं रखा है, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप शायद G20 के सदस्य देश नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। विश्व की गरीब देशों की नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा विश्व की पटल पर प्रतिफलित हो, इसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई खड़ा किया है। विश्व की सामान्य लोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व की जिम्मेवारी लेना भी उतना ही महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ कॉन्क्लेव बुला के उसकी जिम्मेवारी लिया। मित्रों, आज आवश्यकता है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैश्विक नागरिक बनाने के लिए। इस कोरोना ने दुनिया को परिचित कराया भारत की जिम्मेवारी क्या होता है। वो दिन याद करिए, एक समय था भारत की आवश्यक चीजों के लिए, खाद्यान्नों के लिए भी बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो शुभ क्षण आ चुका है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। उसी समय में कोरोना ने सिद्ध किया, प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व के कारण देश को तो संभाला। आज विश्व की 140 देशों में भारत से उत्पादित मेडिसिन पहुंची है। यह भारत की नई परिचय हो रहा है। मित्रों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद की नई भवन बन गई है। केवल भारत पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, लेटर एंड स्पिरिट में सबसे विशाल काय फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी मित्रों और बढ़ता है, और विशेष करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी और बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी एक छोटी शब्द बार बार हम सबके सामने कहते हैं, देश के सामने कहते हैं, यही समय सही समय, आज की मोमेंट इंडियाज मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग जिए, जिम्मेवारी निभाएं। प्रधानमंत्री दूसरी सी छोटी बात कहते हैं। मित्रों,
ये देश लंबे समय तक अधिकार की बात कही है, राइट्स की बात कही है। मित्रों, किसी की राइट्स, किसी की अधिकार सुरक्षित होती है, 10 लोगों की अधिकार सुरक्षित होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है तो। अमृतकाल में दिल्ली विश्वविद्यालय देश की जिम्मेवारी ले, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now we will present a short film depicting 100 glorious years of the University of Delhi. 100 वर्ष की अनवरत अटूट यात्रा किसी भी संस्थान की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और जीवंतता का परिचायक है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ स्वर्णिम यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वर्ष 1922 में केवल 3 कॉलेज और 750 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की थी, पर आज 90 कॉलेज और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। विस्तार की अनंत संभावनाएं समेटे शिक्षा का ये वट वृक्ष पूरे आन बान शान से ज्ञान और राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़ा है, क्योंकि पिछले 100 सालों में विश्वविद्यालय से निकले अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्र जीवन में जो बहुमूल्य योगदान दिया, उनकी विरासत नई पीढ़ी को लगातार प्रेरणा दे रही है। साल 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता इसी विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राष्ट्र की विकास गाथा का साक्षी रहा है। अपनी सशक्त एलुमनाई बेस के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय देश दुनिया के कोने कोने में है। एक प्रकार से विश्वविद्यालय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करता है। आज 51% छात्राओं के साथ डीयू नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी और सामर्थ्य को भी प्रतिबिंबित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए गए हैं। चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, हायर एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने से जुड़े कदम हो, या युवा शक्ति की ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने से जुड़े प्रयास हों, ऐसे सभी कदमों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार हो रही है। इन सभी प्रयासों में दिल्ली विश्वविद्यालय भी एक सक्रिय भागीदार बनकर योगदान दे रहा है। आज 30 जून 2023 शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार राष्ट्र निर्माण के पावन कार्य में खुद को पुनर्समर्पित करता है। जय हिंद। I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly release 2 commemorative volumes, Glorious Moments of Centenary Celebrations 2022-2023. Aura, 100 years of University of Delhi. Thank you, sir.
University of Delhi, in order to upgrade its infrastructure, is constructing 3 buildings. Faculty of Technology at an estimated cost of 300 crores with a built-up area of 34,000 square meters. An academic block with an estimated cost of 330 crores with a built-up area of 55,000 square meters. The Delhi University Computer Center is an estimated cost of 88 crores with a built-up area of 9,000 square meters. I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly lay the foundation stone by pressing the remote button. Thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, the historic moment we have eagerly been awaiting has finally arrived. हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि वे हमें संबोधित करने की कृपा करें to kindly share his thoughts with us. दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ड्यू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, सभी प्रोफेसर, शिक्षकगण और सभी मेरा युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहाँ आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूँ, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, ड्यू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए।
दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 ड्यू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूं, ड्यू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है, तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवति, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत
सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डीयू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों, कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी।
अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं, इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे ही हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता। वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या
1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल्स जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं। कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परेशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। लिहाजा विश्व में
एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य हो, भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, ये सभी भारत के प्रति कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारी विधाएं, हमारे व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है। हर किसी के लिए नया आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए उन भारतीय युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके, हमारी चीजों को दुनिया तक पहुंचा सके। आज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फोरम से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत ये भी बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारत की ये सॉफ्ट पावर इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाए, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं
तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से और अधिक शानदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहे, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।